आप देख रहे हैं यूनिवर्सल एक्सप्रेस न्यूज़। मैं अंकित गोस्वामी और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोमिन मलिक जी। और आज हम आए हैं सुनील श्रीवास्तव जी के पास, जो कि प्रवासी विकास मंच के अध्यक्ष हैं, और इनसे आज हम इनका परिचय लेंगे और हम जानेंगे कि ये कैसे क्या कार्य करते हैं और किस तरीके से आगे अपना जो संगठन है वो बढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे एक बार? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव है जी। और प्रवासी विकास मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, जो आपका ये संगठन है, ये आप राष्ट्रीय स्तर पे चला रहे हैं या फिर? देखिए, मैं मानता हूँ कि पहले हमें अपना परिवार मजबूत करना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं ये लोनी एक हमारा परिवार है। जी। हमने इस संगठन का जो शुरुआत करी है वो करी है अपने परिवार से, केवल लोनी से। हम ये चाहेंगे कि लोनी के अंदर प्रत्येक प्रवासी भाई एक मजबूत होकर, संगठित होकर, स्वयं मजबूत होने का अपने आप को एहसास करें। अगर हमारा संगठन लोनी के अंदर मजबूत हो गया तो हम लोनी से बाहर निकलेंगे। हम ये चाहेंगे कि लोनी के अंदर आज हमारे 55 में से 25-30 वार्डों के अंदर मजबूती से टीम का गठन हो चुका है और जल्द ही हम लोनी के संपूर्ण वार्डों में मजबूती से अपनी टीम को गठन करके और प्रवासी विकास मंच को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। शुरुआत हमने लोनी से करी। संपूर्ण लोनी प्रवासी सब अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे तो हम इसे प्रदेश स्तर पर लेके जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके जाएंगे। जी, बहुत। सर, जैसे कि आप इसमें आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या था कि मैं किस उद्देश्य से समाज सेवा करूँगा और किस लिए करूँगा? देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से संगठन के माध्यम से समाज सेवा में सक्रिय रहा हूँ। शुरुआत हमारी शिवसेना से हुई थी। उसके बाद हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में मजबूती से जिम्मेदारी लेकर कार्य किया। लॉकडाउन से पहले मैं भारतीय मजदूर संघ में कार्य कर रहा था, लोनी नगर मंत्री के पद पर रह के। परंतु कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विडंबना थी, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता था कि प्रवासियों के साथ में, लोनी के प्रवासियों की बात करूं या मैं इस कोरोना काल जैसी स्थिति के अंदर जो प्रवासी मजदूरों के साथ में इतना उन्हें उत्पीड़न उनका हुआ है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो स्थिति आज पूरे देश के अंदर प्रवासी मजदूरों को लेकर, प्रवासी परिवारों को लेकर जो सामने आई है, उसे देख के कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ। तो हमने ये डिसाइड किया अपने साथ के सदस्यों को बिठाकर कि हमें कुछ इस दिशा में कार्य करना चाहिए जो अपने आप में एक मानवता का परिचय दे। हमने प्रवासी विकास मंच का गठन किया। प्रवासी विकास मंच एक कदम मानवता की ओर। हम प्रत्येक प्रवासी भाई को मजबूत करके और मानवता के प्रति कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपका जो संगठन है वो आपने कब से चल रहा है? ये संगठन ज़्यादा पुराना तो नहीं है। इस संगठन की शुरुआत आप ये कह सकते हो कि कोरोना काल में ही हमने इस संगठन का निर्माण किया। जैसे कि आपने देखा कि 3 महीनों का कोरोना काल चल रहा था, इसमें आपने क्या क्या लोगों की हेल्प करी, किस तरीके से सहयोग किया? इस कोरोना काल को देखते हुए हमने अपने सहयोगियों के साथ में, जहाँ तक कि हमारा संभव मदद करने का हमारा एक क्षमता थी, हमने उनके परिवारों में भोजन पहुँचाने का कार्य किया, सूखी सामग्री पहुँचाने का कार्य किया। और अब हम बात करें तो हमने संगठन के माध्यम से जो गवर्नमेंट द्वारा प्रवासियों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए जो योजनाएं निकाली गई हैं, जैसे हम बात करें स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये की निधि देने का जो कार्य किया है स्वनिधि योजना के अंतर्गत, उसमें हमने लोनी के समस्त बैंकों में अपनी टीम के वॉलंटियर लगाकर और हमने उन्हें रेहड़ी पटरी वालों को इनकी सहायता देने का हमने कार्य किया। जैसे कि सर, आप देख रहे हैं कि आजकल जो रोड है, रोड पर गाय बहुत ज़्यादा स्तर पे है और गौशाला गाय को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जो नई गाय आ रही है, मतलब जो रोड पे घूम रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप गौ माता की बात करते हैं, एक टाइम वो भी था जब सड़कों पे गौ माता और नंदी महाराज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। जी बिल्कुल। आज गौ माता और नंदी महाराज आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लोनी के अंदर
कहीं ना कहीं लोनी के विधायक माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी, जो अपने आप में खुद एक गौ भक्त भी हैं, उनके माध्यम से गौ माता के को लेकर काफ़ी सहायता की जाती है। गौशालाओं में लोनी के जो गौ भक्त हैं, जितने भी गौरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, वो सब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारे माननीय विधायक जी भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे माननीय विधायक जी इस विषय में कार्य कर रहे हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि रोडों पर घूम रही हैं, इनको गौशाला में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ी क्यों नहीं कर रहे लोग? एक कुछ लोगों की जो मानसिकता है उसे बदलने की ज़रूरत है। कल तक जिस गाय की सेवा हम अपने घर में गौ माता को रख के कर रहे हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि अगर जब तक गौ माता हमें दूध दे रही है, हमारे परिवार में रह रही है, तब तक वो उसकी सेवा करते हैं। उसके बाद वो किसी गौशाला में ना छोड़ के खुले मैदान में छोड़े आते हैं, जिससे वो आपको गली मोहल्ले सड़कों में दिखाई देती हैं। तो मैं ऐसे उन सभी कहीं ना कहीं जो गौ माता को अपने घर में रख के सेवा करते हैं, तो वो गौ सेवक ही होते हैं। तो ऐसे गौ सेवकों से मैं निवेदन करूंगा कि वो सड़क, गली मोहल्ले, खुले मैदानों में गायों को ना छोड़ के और किसी न किसी गौशाला में वो गौ माता को या नंदी गौ वंश को, नंदी महाराज को वो छोड़ के आए। सर, जैसे कि एक प्रश्न उठ रहा है, जैसे कि आप इंद्रपुरी के रोड देख रहे हैं, काफ़ी सालों से नहीं बन पा रहा, इसका कोई गड्ढे, पानी वगैरह भर जाते हैं। अपने रोड को लेकर जो हम बात करते हैं, दिल्ली सहारनपुर रोड को, पहले ये हाईवे में जुड़ता था। अब हाईवे जुड़ गया, आपको मालूम है, अक्षरधाम से, ये पुस्ता चौकी से मिलता हुआ। माननीय विधायक जी उन्होंने इसको संज्ञान में लेके लोनी की जनता का पूरा ध्यान रखते हुए, और हमने खुद विधायक जी से इस विषय में हमने चर्चा करी थी। कहीं ना कहीं रोड पे जो भी, चाहे वो ऑटो चालक हो या ऑटो में सवारी करने वाला हो, आरटीवी हो या रेहड़ी पटरी मजदूर हो, कोई ना कोई, ये सब कहीं ना कहीं प्रवासी भाई हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। अब आप देखिए कि इस रोड का कार्य चल रहा है, इधर आप बॉर्डर की देखें या बात करें आप इधर अपने पुस्ता चौकी साइड में, इस रोड का कार्य चल रहा है। ये काफ़ी समय के बाद, काफ़ी लंबे प्रयास के बाद में इस रोड का अब नंबर आया है। अब कहीं ना कहीं लोनी की जनता को इससे बहुत ज़्यादा राहत महसूस होएगी। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं लोनी में बढ़ते अपराधों पर आपका क्या कहना है? जैसे लोनी में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, इस पर क्या कहना है प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? प्रशासन इस दिशा में बहुत मजबूती से कार्य कर रहा है। अपराध की श्रेणी में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में अंकुश भी लगाया जा रहा है। आज लोनी का पुलिस प्रशासन एक मजबूत होकर अपना कहीं ना कहीं इस दिशा में कार्य कर रहा है। और जहाँ भी समाज सेवक जो लगे हुए हैं, अन्य संगठन के सदस्य जो लगे हुए हैं, उनकी सूचनाओं पर तुरंत तत्काल पुलिस एक्शन लेती है। जैसे कि आप देख रहे थे यूनिवर्सल एक्सप्रेस न्यूज़ पर हम सुनील श्रीवास्तव जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और ले रहे थे। इनके विचार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये लोगों के फेवर में कार्य भी करते हैं, मोमिन मलिक। और ये तो कुछ कहना है, आज आपके न्यूज़ के माध्यम से जहाँ तक व्यक्तियों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल जैसी स्थिति में जो प्रवासी परिवारों को कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर, असमर्थ उन्हें महसूस उनको स्वयं हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में ऐसे व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें जो बाहर से आके अपना गांव परिवार छोड़ के लोनी में रह रहे हैं या अन्य कॉलोनियों में रह रहे हैं। हम प्रवासी विकास मंच की तरफ से उन सभी प्रवासी मजदूरों के साथ खड़े हैं। हम संपूर्ण लोनी के अंदर प्रवासी विकास मंच को एक मजबूत दिशा में ले जाकर और प्रवासी भाइयों को संगठित करके उन्हें स्वयं मजबूत करने का कार्य करेंगे। आज हमारी लड़ाई केवल इसी चीज़ की है कि कहीं ना कहीं अगर प्रवासियों का कहीं शोषण होता है, प्रवासी कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, तो प्रवासी विकास मंच उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा है। आप कहीं भी आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है, कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेले महसूस कर रहे हो, तो आप प्रवासी विकास मंच में संपर्क कर सकते हैं। प्रवासी विकास मंच का आज
आप लोग की टीम जहाँ बैठी है, ये मुख्य कार्यालय है दिल्ली सहारनपुर रोड, इंदिरापुरी पुलिस चौकी के ठीक सामने। और हमारे लोनी के 55 वार्डों में हम धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर प्रवासी विकास मंच का वार्ड स्तर का कार्यालय खोला जाएगा। जो किसी भी प्रवासी भाई को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसे अपने ही वार्ड में उसका समाधान मिले, उसे कहीं परेशान होने की आवश्यकता ना हो। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रवासी विकास मंच एक कदम मानवता की ओर, हम इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हमारे संगठन के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए आदर्शों का हम पालन करते हैं और उसी दिशा में हम चलने का कार्य कर रहे हैं। इसी विचारधारा को लेकर हमारे संगठन की समस्त टीम और समस्त कार्यकर्ता बंधु मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे थे यूनिवर्सल एक्सप्रेस न्यूज़, मैं अंकित गोस्वामी और मेरे सहयोगी मोमिन मलिक के साथ एक खास इंटरव्यू।